चाहे अस्पाक है, ये मेरे साथ, अच्छा। ये मेरे साथ भगत सिंह है। हाँ जी। हम इकट्ठे हैं आज भी, हाँ। और शोषण जुल्म अन्याय को मिटाकर ही दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है। तो आपने यहाँ पे दोनों के हाथ तो खड़े कर दिए, लेकिन अभी मोदी जी भी तो मजार में जाके चादर वादर चढ़ा रहे, तो मोदी जी कितने नाटक रचले। अच्छा, मोदी चढ़ाना नाटक मोदी है जी क्या? क्या कर रहा है? हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा है, और पंजाब हरियाणा को लड़ा रहा है। वहाँ जो है पटेल को किसी और को रेल बेच दिया, खेल बेच दिया। पर विकास भी तो किया ना, विकास भी तो किया। विकास मोदी का, मोदी ने विकास किया, मोदी ने विकास किया अंबानी का, अडानी का। आज देश में सत्ता परिवर्तन आजादी आंदोलन में जितने लोग शहीद हुए, उससे ज्यादा इस देश में किसान शहीद हुए हैं। 1947 से लेकर आज तक 6 लाख कुछ हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कह रहा है विकास हो रहा है, मैं कहता हूँ देश का विनाश हो रहा है, और हम देश प्रेमी हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे एक शख्स मौजूद है जिन्होंने बड़ा सा पोस्टर अपने गले पे लटका रखा है किसान मजदूर का, और कह रहे कि हमें भी कुछ कहना है कैमरे पर, तो इन्हीं से कुछ सवाल करेंगे। सर ये बताइए, बड़े अच्छे से प्रचार, आपने पोस्टर लगा के, लोगों ने यहाँ पे कपड़े पहने, आपने पूरा ये पहन रखा है बैनर, मुझे ये बताइए कि क्या जोश है इस बार किसानों का इस आंदोलन में, और कब तक टिके रहेंगे? अभी किसान जब तक टिका रहेगा, जब तक किसान की पूरी मांग सरकार नहीं मानती। तो दूसरा यही सवाल सेंट्रल जेल में भगत सिंह से किया था कि भगत सिंह ये कब तक चलेगा? वो ये कहने लगा जब तक शोषक और शोषित के बीच का तफरका रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। हम रहे या ना रहे, संघर्ष चलता रहेगा। और वही बात आज है। आज जो है भारत में जो आम लोगों की आजादी नहीं है, देश के कैपिटलिस्ट की आजादी है। कैपिटलिस्ट के लिए सरकार काम करती है, देश के किसान मजदूर कमेरा वर्ग का शोषण करती है। सरकार कहती है कि संयुक्त मोर्चा नहीं रहा, मैं कहता हूं सरकार देख ले जींद में, संयुक्त मोर्चा आज भी है, संयुक्त मोर्चा पहले भी था। दास प्रथा का अंत भी यूनिटी से हुआ, सामंतवाद का अंत भी यूनिटी से हुआ, अंग्रेजों से आजादी भी यूनिटी में मिली, और जो पूंजीवादी चुंगल है उससे भी मुक्ति यूनिटी से मिलेगी। ये चाहे अस्पाक है, ये मेरे साथ, ये मेरे साथ भगत सिंह है। हम इकट्ठे हैं आज भी, और शोषण जुल्म अन्याय को मिटाकर ही दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है। तो आपने यहाँ पे दोनों के हाथ तो खड़े कर दिए, लेकिन अभी मोदी जी भी तो मजार में जाके चादर वादर चढ़ा रहे, तो मोदी जी कितने नाटक रचले। मोदी जी क्या कर रहा है? हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा है, और पंजाब हरियाणा को लड़ा रहा है। वहाँ जो है पटेल को किसी और को लड़ा रहा है। देश में फूट डालो राजनीति करने की नीति मोदी की है। मोदी जो है जुमलेबाज है, और देश की जनता को बांटना चाहता है, टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। मैं एकता की बात करते, देखिए टुकड़े नहीं करते। मैं मोदी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये भारत देश सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी के बाप की बपोती नहीं है, किसी को भाईचारा राष्ट्र और समाज तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी राजनीति के लिए देश के टुकड़े टुकड़े कराना और जो है उसको बांटना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी उल्लंघन है। टुकड़े हुए सर, कहाँ टुकड़े? पूरी एकता तो क्या किया? रेल बेच दिया, खेल बेच दिया। पर विकास भी तो किया ना, विकास भी तो किया। विकास मोदी ने विकास किया, मोदी ने विकास किया अंबानी का, अडानी का। आज देश में कुपोषण से मरने वालों की संख्या भारत में विश्व में सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और देश के तमाम संसाधन जो जनता की टैक्स की कमाई से खड़े किए गए थे, अडानी और अंबानी की झोली में डाल दिए हैं। 3 कानून बना करके मोदी जी चाहता था कि रोटी को तिजोरी में कैद किया जाए, लेकिन देश की आम जनता, किसान, मजदूर, तो ले लिया ना, उन्होंने वापस लिया। मोदी जी ने वादा किया था कि MSP C250 का फार्मूला किसान को दूंगा, नहीं दिया। मोदी ने वादा किया, अब उसका तो समर्थन करिए ना, उसका भी तो समर्थन करिए। आप लोग तो कंप्लेन किए जा रहे हैं बस सरकार। नहीं, समर्थन किस बात का?
वापस लिया कानून? अगर जायज बात है समर्थन होगा, नाजायज पर संघर्ष होगा। अच्छा। और तमाम नाजायज बातें हैं ये। डीएपी का कट्टा, यूरिया का कट्टा बढ़ाया, वजन घटाया, देश में जो डीजल पेट्रोल है वो चरम सीमा के रेट पर बेचे, इंटरनेशनल मार्केट में वो कौड़ियों के भाव बिक रहे थे। आज जो है जो ये आपके महकमे हैं इनका निजीकरण कर दिया गया, ये रेल हवाई अड्डा सब कुछ बेच दिया। ये देश जो है सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस देश में चाहे मोदी हो चाहे कोई और हो, ये नहीं चलेगा। भारत के तो सत्ता परिवर्तन करेंगे आजादी आंदोलन में जितने लोग शहीद हुए उससे ज्यादा इस देश में किसान शहीद हुए हैं। 1947 से लेकर आज तक 6 लाख कुछ हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कह रहा है विकास हो रहा है, मैं कहता हूँ देश का विनाश हो रहा है। और हम देश प्रेमी हैं, किसान राष्ट्र प्रेमी हैं, नहीं होने देगा। कह रहे विनाश हो रहा है देश का, आपको विनाश ही हो रहा है। कुछ देश का किसान सड़कों पर बैठा है। तो सिर्फ किसान ही तो बैठे ना, बाकी आंदोलन मजदूर भी बैठा है, मजदूर भी बैठा है। अरे कुछ ही तो मजदूर बैठे, बाकी सब तो अपने घर पे बैठे हैं ना, संतुष्ट है कहीं ना। हमारे साथ आए आज बहुत। देखिए नहीं, कहीं ना कहीं मेजोरिटी में तो भाजपा रहती है, आपको ऐसा नहीं लगता? तभी तो बार बार सत्ता में आ जाती है ना। अब नहीं आएगी, फिर 24 में नहीं आएगी। अच्छा, अब नहीं आएगी? नहीं आएगी। एकदम गारंटी के साथ? एकदम गारंटी के साथ? हाँ, मैं कहता हूँ नहीं आएगी 24 में। आप अपना नंबर देंगे अगर वापस आई सत्ता में अगर सरकार, तो इनसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा। पैगाम पहुंचा दो साथियों, एक पैगाम पहुंचा दो। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अच्छा ठीक है, काफी आक्रोश दिख रहा है लोगों के बीच, और भी लोगों से सवाल जवाब करेंगे। सर आपका क्या कहना है, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही क्या सरकार? मेरा सवाल जो है मैडम, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2-2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2-2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਯੂਰੀਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਹ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। कहाँ सारा संसार दुखी, मतलब सारे दुखी, सारे दुखी। आप भी दुखी हैं क्या? कौन सा दुख आप बताइए, कौन सा दुख है, क्या दुख है आपको ये बताइए? सब कुछ, कोई चीज नहीं मिलती। कौन खाद नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता, किसी टाइम कोई चीज टाइम पर नहीं मिलती। यूरिया खाद नहीं मिली किसानों को, ब्लैक में मिल रहा है, ब्लैक में मिल रहा है। दवाई कहते हैं किसान अन्नदाता है, अन्नदाता मोदी किसानों के लिए नहीं सोच रही सरकार, लेकिन देश के लिए करती काफी काम। अभी जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है, एक्सप्रेस वे बना है, तो काफी सारा विकास करते हैं, उनको क्यों नहीं गिनते? सिर्फ हमेशा जो हमेशा कम करती है उसको क्यों गिनते हैं? एक्सप्रेस बन गए, एयरपोर्ट बन गए, इतना सारे का विकास हो गया। और भी चीजें की है, रोजगार दिया उन्होंने, ठीक है, स्कूल बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए, ऐसा कहते हैं। हॉस्पिटल में दवाई मिलती है, सरकारी हॉस्पिटल में किसी को दवाई मिलती है? किसी सरकारी हॉस्पिटल में किसान को, मजदूर को दवाई मिलती है? 500 रुपया फीस है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों बन रहे हैं? सरकारी सरकार हॉस्पिटल में 4 लाख रुपए, 15 लाख रुपए खाते में आए। कहाँ है वो 15 लाख रुपए? जो देश को भड़काए इसने। नहीं आए क्या 15 लाख? आपके आए क्या? आपके आए? मैंने नहीं मांगे थे। हर नागरिक से वादा किया था इस लंगूर ने। की आमदनी याद है 27 रुपये हर रोज की है, जो मोदी जी कह रहे नहीं है। 27 रुपए एक दिन की आमदनी है किसान की। और 2 एक्सप्रेस और वो हाईवे की बात करें ना, ये किसानों का ही पैसा है। कंपनी तेल वाली आज प्रति टन दो कट्टा तेल आ रहा है, कब कर दिया सारा सौदा, कब कर दिया निजीकरण करती नौकरी को। पर 10 रुपये लीटर मुनाफा कंपनी कमा रही है। 10 लाख 52,266 करोड़ रुपया RBI की रिपोर्ट है ये। लेकिन देखिए जनता ये कहती है कि जो किसान है वो सिर्फ अपने मुद्दों को हाईलाइट करते हैं, बाकी देश के मुद्दों को नहीं करते। मोदी माने मार दिए, मोदी मार दिए। मैडम किसान का शौक नहीं, मेरी बात सुनो, किसान ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ,
ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਉਣਾ ਤੇ ਨਰਮਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਉਣੇ ਦਾ ਰੇਟ 60,000 है, नरमे का रेट 8800 रुपया कितने है? मैडम जी, किसान की ठीक समस्या है, क्या है? मतलब 60,000 किसान की ये समस्या है कि किसान के ऊपर जो प्रोडक्शन करता है किसान, उसकी कॉस्ट ऑफ वैल्यू बढ़ गई और उसका बाजार भाव नहीं मिल रहा। एक बात। दूसरा, जो किसान का उत्पादन साधन है उसको जो है भूमि अधिग्रहण के नाम से उससे छीना जा रहा है, यानी उसकी रोजी रोटी पर हमला है, उसके उत्पादन को लूटा जा रहा है। और ऐसी कंडीशन में किसान का रोटी खाना दूभर हो गया, इसीलिए आत्महत्याओं में बराबर जो है वृद्धि हो रही है। ये स्वामीनाथन के जो वो आयोग बिठाया गया उसमें ये दिया गया कि भी ये बताओ भारत में इतना किसान मात्रा में आत्महत्या क्यों कर रहा है, तो उसमें स्पष्ट था कि किसान को उसकी जिनिस का पूरा समर्थन नहीं मिल रहा, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। उसको दूर करने की बजाय और उसको जो है उसके वो खर्चे बढ़ा दिए, यानी गुणात्मक प्रणाली से एग्रीकल्चर में आने वाले वो इंस्ट्रूमेंटों की कीमत बढ़ा दी और उसके जिनिस की कीमत घटा दी। ये उसका जो है सबसे बड़ा कारण है, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। दूसरी तरफ अगर किसान किसी मजबूरी वंश बीमारी वंश 2 रुपए का खाद ले रखा अगर वो ना दे सकता तो उसके पोस्ट लग जाते हैं। और अडानी और अंबानी के 70 करोड़ रुपये 1000 करोड़ रुपये उनके माफ होते हैं और उनको नया लोन दिया जाता है। ये ऐसा क्यों है, ये मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा। वो इसलिए है कि देश के कैपिटलिस्ट और यहाँ के नेताओं का एग्रीमेंट है, नेताओं ने सरकार बनानी है और उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा अडानी अंबानी देता है। उनकी सरकार आने पर ऐसा कहते हैं कि अडानी अंबानी के पैसों से ही विकास करते हैं मोदी जी, ऐसा कहते हैं। नहीं, केवल अडानी अंबानी का विकास करते हैं। इलेक्शन पे पैसा लगाता है जी, पैसे वही देते हैं ना, वो देते हैं, इलेक्शन पे पैसा लगाता है उनके, और वहाँ सरकारी सुविधा से ये कंडीशन है। देखिए, इलेक्शन पे पैसा लगाए नहीं लगाए, लेकिन हर बार भाजपा क्यों जीतती है क्यों- इसका फिर क्यों लगाते हैं पैसे? अगर आप लोग परेशान है अभी भाजपा की सरकार से, तो फिर क्यों बार बार भाजपा हर जगह आ जाती है? गुजरात में आ गई, उत्तर प्रदेश में आ गई, तो क्या रीजन है वो इसके? रीजन एक है, पंजाब हरियाणा में नहीं आएगी। क्यों पंजाब हरियाणा में नहीं आएगी? सिर्फ पंजाब हरियाणा में ही नहीं आएगी, बाकी हर जगह तो आ रही है। हिमाचल में नहीं आई, यूपी में भी नहीं आई, जहाँ पे आई है वहाँ की बात करिए। देखिए, यहाँ पे गुजरात में आई है, यूपी में भी तो आई है सर। अभी नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। पंजाब हरियाणा में तो मैं वादा करता हूँ आप किसान हैं, आप किसान हैं, हाँ, किसान हैं। आप किसान हैं। किसानों को ना सेल्फिश कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, ट्विटर में ना किसानों को सेल्फिश कहा जाता है कि सिर्फ अपने खाद्य पदार्थों के बारे में, फसलों के बारे में बात करते हैं, दुनियादारी के चर्चाओं पर शामिल नहीं होते। तो आप इस बात से सहमत है कि दुनियादारी के टॉपिक्स में लेना देना नहीं है, सिर्फ किसानों का मुद्दा मतलब किसानों का मुद्दा, सेल्फिश हो गए। अभी वो किसान नहीं रहा, अभी पढ़ लिख के किसान सारे ग्रेजुएट हो गया। वो किसान नहीं रहा, कल खेत में रोटी खा रहा हड़वाया। अभी सारे देश की जानकारी रखता है किसान, सारे देश की जानकारी है किसान को। जो राज पहले नहीं सी, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। देखो तो जब किसान ग्रेजुएट है तो फिर किसान क्यों वोट दे रहा है भाजपा को, ये बताइए मुझे। बार-बार जिता रहे। गलती से एक बार दे दिया, नहीं दोबारा देगा। अच्छा, गलती एक बार गलती हो जाती है इंसान से, उस गलती का पछतावा तो आप भूखे मर रहे हैं। अच्छा आप नहीं देंगे इस बार कह रहे, तो फिर किसको वोट देंगे? क्या लगता है कौन है टक्कर में भाजपा के इस बार? जो किसानों को, किसान मजदूर का भला चाहेगा, सरकार जो वादा करेगी हमारे साथ, उसको वोट देंगे हम। अच्छा, 24 को आए, क्यों वोट देता है भाजपा को? इसका एक रीजन है, पिछले साल पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार से देश के प्रदेश के लोग जो है उसके जो कार्यकलाप था उससे असंतुष्ट थे और जो जन आक्रोश था कांग्रेस के खिलाफ उसको भाजपा ने झूठे वादे और जुमले करके लुभाया और शोषण उससे भी ज्यादा किया जा रहा है। इसीलिए किसान जो है ये है कांग्रेस के समर्थन कर रहे हैं, लग रहा है हमारे खिलाफ। कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं क्या सर? हम ना कांग्रेस का समर्थन करते, ना बीजेपी का समर्थन करते,
हम सिर्फ ये करते हैं कि किसान के साथ लूट नहीं चलेगी। मगर किसान अपना राहुल गांधी जी किसानों के बारे में बात करते हैं, देखो तो लगता है क्या कुछ करेगा? हमारे यहाँ क्या होता है हाँ जी। कि तेली ने तेल की और मुसद्दी ने खड़की। अच्छा। राजनीतिक लोगों को है अपनी राजनीति करने का चस्का, और हमें है अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने का उद्देश्य है हम लोगों का। अच्छा। उनका उद्देश्य भिन्न है, हमारा भिन्न है। हम चाहते हैं कि भाव मिले, बिजली मिले, पानी मिले। रण जो बिल की कमी से हुआ है उसकी वो जो ऋण माफी हो और बिजली बिल जो लाया है वो रद्द हो, और जो सरकार का वायदा था कि MSP +2 जो स्वामीनाथन आयोग है उसके मुताबिक लाभकारी मूल्य मिले। हमारा ये है, हम पॉलिटिशियन नहीं है, हम राजनीति नहीं करते। मोदी जी राजनीति करते होंगे, कोई और करता होगा, राजनीति उनका धंधा है। हम लोगों का जो है कृषि करना धंधा है। और रहा किसान देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो भूख है उससे लड़ता है। किसान का बेटा जो है बॉर्डर पर लड़ता है। मोदी जी ये समझ लें कि ये वैसी तो हम नहीं है, हम हक लेकर रहेंगे, ना झुकेंगे ना डरेंगे। इनका आक्रोश दिख रहा है, दिखा दे एक बार कि ये जिस तरह से पोस्टर इन्होंने गले में लगा रखा है काफी सीरियस लग रहा है। ये भी बाकी भी